मेरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं 24 घंटे सेवा में लगा हूं और ये ऊपर का निर्णय है, हमको टिकट देंगे, मैं उनकी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक एक सेवक के रूप में सेवा करेंगे। जनता के बीच में हम कार्यकर्ता हैं, फिर भी हम 24 घंटे सेवा करते हैं। आपसे बताइए, पेपर लीक हुआ, बहुत दुर्भाग्य है, पेपर लीक हुआ जी। लेकिन हमारी पार्टी ने जिन्होंने लीक किया उनको पूरे 8 लोगों को पकड़ करके हवालात में ले गए और पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये बच्चों का भविष्य है, सरकार इस पे पूर्णतः उनके लिए तटबंध है और हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी में आज नहीं कल नहीं ये सब लीक और जो भी घोटाला है सब खत्म हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये राष्ट्र हित में 24 घंटा सेवा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं आज मौजूद हूं धौरहरा विधानसभा क्षेत्र में। यहां से पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी जी के पुत्र हमारे साथ में हैं, राजीव अवस्थी जी। तो हम इनसे बातचीत करेंगे विधानसभा चुनाव 2027 के संबंध में। ये जनसंपर्क साध रहे हैं लगातार, क्या इन्हें टिकट मिलने के आसार दिख रहे हैं? सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की, इतिहास बनाया वहाँ पे, तो क्या उसका असर यूपी में दिखेगा इस बार? उसका असर इतना नहीं दिखेगा जी, इतना दिखेगा कि बंगाल का जो चुनाव हुआ है उससे कई गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बाबा योगी आदित्यनाथ तिवारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। अभी जो समस्याएं देखी गई हैं, पेपर लीक हो रहा है, तो क्या इसका असर नहीं हो दिखाई देगा चुनाव में? क्या इससे नुकसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को? आपसे बताइए, पेपर लीक हुआ, बहुत दुर्भाग्य है, पेपर लीक हुआ जी। लेकिन हमारी पार्टी ने जिन्होंने लीक किया उनको पूरे 8 लोगों को पकड़ करके हवालात में ले गए और पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये बच्चों का भविष्य है, सरकार इस पे पूर्णतः उनके लिए तटबंध है और हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी में आज नहीं कल नहीं ये सब लीक और जो भी घोटाला है सब खत्म हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये राष्ट्र हित में 24 घंटा सेवा करते हैं। 24 घंटा ये राष्ट्र हित में करते हैं, तो हमको ये नहीं लगता है कि उसमें कोई विपक्ष उड़ा रहा है। विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, केवल एक बाजा बजाने के लिए बचा है। उनको लग रहा है ये हमारी पार्टी है कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद तत्काल जितने लोग थे उनको पकड़ करके और जेल में भेज दिया है और उनके पर कार्रवाई इतनी नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए कि कुछ कहने वाली बात नहीं है जी। धौरहरा विधानसभा में वर्तमान विधायक के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? वो उनका विषय है व्यक्तिगत, हम अपने मुंह से जो कहेंगे वो उचित नहीं है। वो माननीय विधायक हैं, धौरहरा विधानसभा के विधायक हैं, 403 में धौरहरा के 141 के विधायक हैं और वो माननीय हैं, सम्मानीय हैं। मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूंगा, उनके विषय में जनता काफी है। आप चाहे जिस गांव में चले जाइए, चाहे जिस कोने में चले जाइए, आप जाइए उनसे वार्ता करिए। उनके विषय में अपना व्यक्तिगत जानता हूं, उनके विषय में नहीं जानते। वो मेरी पार्टी के, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ जी। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है और 24 घंटा जनसेवा में लगी हुई है, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी वादे किए गए, मैनिफेस्टो में जारी किया गया, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? सब पूरे हो गए। आप बताइए कौन काम रह गया? किसानों के आय दुगने हो गए? हाँ, दुगनी है, दुगनी के खाते में 15 लाख रुपए? नहीं, ये तो फर्जी बता रहे ड्रामा। राहुल गांधी एंड कंपनी और अखिलेश यादव, मोदी जी बोले थे। नहीं, नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं बोले हैं, कभी नहीं वाइट दी है कि 15 लाख रुपए आएंगे। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रगंडा उड़ा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने कभी ऐसा। 2 करोड़ नौकरी लगी है भैया, 2 करोड़ नौकरी लगी है, नौकरी लगी है और लग रही है, बच्चे निकल रहे हैं। आप देखिए IAS PCS, ठीक, डॉक्टर, देखिए कितनी लिस्टें निकलती हैं, बार बार निकल रही हैं, आप देख नहीं रहे हैं क्या? तो जो भर्ती हो रहा है वो लीक भी तो हो जा रहा है। नहीं, लीक एक केवल हुआ है, एक मुद्दा आप पा गए,
इसके पहले जो उनकी सरकार 14 के पहले थी, कितने लीक हुए, कितने क्या हुए। शाम को निकलने में डर लगता था। परिवार के लोग कहते थे कि शाम हो जाए घर को आ जाना, नहीं तो अखिलेश यादव की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद इस साल हुआ, उससे पहले 2024 में ही एनटीए का एक और नेट होता है, उसका भी पेपर लीक हुआ। ऐसा है, जो लीक हुआ है अभी माननीय हमारे मंत्री जी अभी मंत्री जी ने बना दिया है वो विषय, विषय खत्म हो जाएगा। अब पेपर ही नहीं आएगा, अब केवल उस पे जो लैपटॉप है उस पे ही सब किया जाएगा, उस पे लीक उक नहीं होगा। तो लीक हो गया, ये इसमें भी विपक्ष का हाथ है, जो लीक कराने में इसमें भी विपक्ष का हाथ है। जी। पूर्व विधायक श्री बाला प्रसाद अवस्थी जी कई बार विधायक रह चुके हैं धौरहरा से, मुहंदी से, तो क्या आपको इस बार मौका मिलेगा? भैया हम जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे पिताजी धौरहरा विधानसभा से 3 बार विधायक रहे, 1 बार मोहम्मदी से विधायक रहे, 4 बार, 1 बार जिलाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। 55 साल उन्होंने राजनीतिक सेवा की है। सेवक के रूप में जनता के बीच में 24 घंटे हमारे पिताजी, हमारा पूरा परिवार, मैं 3 भाई हूँ, पूरा परिवार मेरा 24 घंटे हमारा धौरहरा विधानसभा बीचों बीच में हमारा आवास है। हमारी विधानसभा 35 किलोमीटर इस कोने से उस कोने, उसके बीच में मेरा आवास है। 24 घंटे दरवाजा खुले रहते थे। हमारे समय में जब हम 17 विधायक हुए, हमारे समय में 2-2 हजार आदमी सुबह से और दोपहर तक 2 बजे तक विधायक जी बैठते थे। हम स्वयं देखते थे काम, 2 बजे तक बैठते थे। हमको नहीं लगता है कोई मुझसे असंतुष्ट हुआ हो, या मैं उसके साथ न गया हूं, या उसके साथ उसके पारिवारिक संबंध हमारी धौरहरा विधानसभा ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जो व्यक्तिगत तो उसके हमारे संबंध ना हो। हमारा किसी से कोई मतलब नहीं। मेरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं 24 घंटे सेवा में लगा हूं, और ये ऊपर का निर्णय है, हमको टिकट देंगे, मैं उनकी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक एक सेवक के रूप में सेवा करेंगे। जनता के बीच में हम कार्यकर्ता हैं, फिर भी हम 24 घंटे सेवा करते हैं। धौरहरा विधानसभा में किसानों की समस्या को आप कैसे देखते हैं? अभी खाद को लेकर के एक समस्या देखी जा रही है। यहाँ 5 समस्याएं धौरहरा विधानसभा में हैं हमारे, जो हमको लग रहा है, जो माननीय विधायक जी, जो पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी जिनके हम बेटे हैं, 5 समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी से हमने कई बार, जब विधायक थे, कई बार एक ही प्रश्न हमने रखा था कि हमारा बाढ़ एरिया है, शारदा और घाघरा के बीच में हमारा धौरहरा विधानसभा, बाढ़ की समस्या बहुत है। यहाँ हजारों एकड़ जमीनें कट गई, घर कट गए, रोडों पे आ गए हमारे आदमी। तो हमारी मांग एक थी कि हमारा तटबंध, पक्का तटबंध बन जाए, जो बाढ़ से हमको मुक्ति मिल जाए। उसकी मांग लेकर हम लायक हुए, हम विधायक बने, जनता ने हमको सेवक के रूप में चुना, तो हम ये जरूर करेंगे पहला काम कि पक्का तटबंध बने धौरहरा विधानसभा में, बाढ़ से समस्या से जो निजात मिले। हमारे परिवार, हमारा घर सब रोडों पे है, पूरा क्षेत्र तरह होता है जब बाढ़ आती है, तो इससे हमको छुट्टी मिले। शिक्षा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? यहाँ पे शिक्षा की स्थिति अभी क्या है? भैया अभी तो शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, लेकिन खराब भी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके पहले पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी जी ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, आशीर्वाद लिया, और हमारी मांग थी कि हमारे क्षेत्र में जो जमीन पड़ी है, सरकारी जमीन पड़ी है, उस पे कोई ऐसा कॉलेज बनाया जाए जो शिक्षा लखीमपुर, लखनऊ, हमारे यहाँ क्षेत्र के बच्चों को जाना ना पड़े। और जब आएगी समय तो हम जरूर करेंगे। युवाओं को राजनीति में आने के लिए कोई संदेश? युवा, हम तो चाहते हैं युवा आगे आए, राजनीति करें, आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो, हम लोगों का नाम रोशन हो। हमारी सभी लोगों की यही सोच है कि हमारे क्षेत्र का युवा आगे बढ़े। रही बात युवाओं के लिए, तो हमारा एरा फैक्ट्री एक मिल है, प्राइवेट फैक्ट्री है। हम निवेदन जरूर करेंगे कि हमारी समय आई तो हम मांग भी करेंगे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री में जो युवा, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा युवा घूम रहा है, और फैक्ट्री में बाहर से लोग
बाहर से लोग लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत योग्य युवा अभी भी घर में अपने पड़े हैं, तो उनको लगाया जाए। हमारे धौरारा विधानसभा की फैक्ट्री है, हमारा लोगों का गन्ना लिया जाता है, तो हमारे यहाँ के युवा जो वहाँ चले जाएंगे तो उनका विकास होगा, धौरारा विधानसभा का विकास होगा, और हम लोगों को और खुशी होगी कि हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का बच्चा लिया गया ऐरा फैक्ट्री में। उन्होंने उन लोगों का ये कहना है कि बाहर से ला करके हमारे यहाँ पढ़े लिखे बहुत योग्य पढ़े हैं, क्यों नहीं ले रहे हो भाई? हमारे यहाँ बच्चों को लीजिए। हमारे बच्चे का आपसे कोई दिक्कत है? वो बाहरी जो पढ़े हैं उनसे तो तेज हमारे यहाँ बच्चे पढ़े हैं, योग्य बच्चे लीजिए, आप फैक्ट्री चलाइए। एक ही फैक्ट्री है, तो हम चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्री में हमारे क्षेत्र के बच्चे लिए जाएं। बहुत युवा बेरोजगार पड़े हैं, जो बच्चे चले जाएंगे तो हमारा भी विकास होगा, फैक्ट्री का भी विकास होगा। जी, यदि आपको टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो आप अपनी सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? चुनौती है ही नहीं जी। हमको टिकट मिलता है, चुनौती कोई किसी चीज की है ही नहीं जी। 24 घंटा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं, उनको सब सुख सुविधा दे रहे हैं। हमारी चुनौती किसी पार्टी से है ही नहीं। कोई पार्टी से चुनौती ही धौरारा विधानसभा में नहीं। अपना विधायक चुनते समय जनता क्या देखे क्वालिटी? जनता अपना विधायक की क्वालिटी देखने के लिए जनता देख चुकी है और जनता समझ चुकी है कि मुझे किसको चुनना है और किसको लाना है। धौरारा विधानसभा में यहाँ पुराने जमाने से आज तक ये धौरारा है, धौरारा विधानसभा का इतिहास अभी बहुत लोगों को मालूम नहीं कि धौरारा विधानसभा क्या था और क्या है। आज भी धौरारा विधानसभा में इतिहास गवाह है कि बाहरी यहाँ कोई आके टिक नहीं पाया है। यहाँ लोकल ही धौरारा विधानसभा का विधायक बनेगा और धौरारा विधानसभा की जनता उसके साथ होगी। जी। और विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं विधानसभा चुनाव 2027 को मद्देनजर रखते हुए? विधानसभा की जनता हमारे साथ है जी। हमारे परिवार के साथ है। मेरे पिताजी का संबंध ऐसा कोई परिवार नहीं है जो हमारा डायरेक्ट, हम उनके सामने विधायक नहीं हैं, एक सेवक के रूप में, उनके बेटे, उनके भाई और उनके भतीजे के रूप में 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। स्वास्थ्य की समस्या हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, जो मेन समस्या है वो खमरिया CSC हमारा पड़ता है, जो यहाँ से करीब 35 किलोमीटर, कटौली और ईसानगर से 15 किलोमीटर खमरिया CSC चलता है। ईसानगर की स्थिति ये है CSC की कि माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करेंगे कि ईसानगर CSC पर डॉक्टर तैनात किया जाए। यहाँ इतनी भयंकर समस्या है, ना तो एक डॉक्टर है, ना CSC चल रही है, केवल एक CSC है खमरिया। तो जो हमारी मांग इतनी है कि CSC पे डॉक्टर आए और हमारी जनता को लाभ मिले, क्योंकि रात को कोई दिक्कत होती है तो हम लोगों को खमरिया या लखीमपुर ले जाना पड़ता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए। जनता को, हमारे धौरारा विधानसभा के समस्त जनता को मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं प्रणाम करता हूँ। तो ये थे श्री राजीव अवस्थी जी, जो इस बार जनसंपर्क साधने में लगे हुए हैं, और यदि इन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है तो इनका दावा है कि ये विधायक होंगे 2027 विधानसभा चुनाव में। बने रहिए ऐसी ही सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। मैं हूं गौरव। धन्यवाद।